5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोगों ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है, जिसका कारण है नीरज विश्वकर्मा और लेखपाल लड़की ऋचा सोनी। दरअसल नीरज विश्वकर्मा का दावा है कि उसने लव मैरिज की थी और पत्नी को पढ़ाने के लिए उसने खूब मेहनत मजदूरी की, लेकिन जब पत्नी ऋचा लेखपाल बन गई तो उसे छोड़कर चली गई। मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है, मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोगों ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। बाकायदा हमारा सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। नीरज विश्वकर्मा की माने तो वह 3 भाई हैं, जिसमें वह सबसे छोटा है। नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम करता है। करीब 5 साल पहले झांसी के सत्यम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा सोनी से उसकी दोस्त के घर मुलाकात हुई थी। 6 माह दोस्ती चलने के बाद कब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया यह पता भी नहीं चला। प्यार होने के बाद दोनों करीब 2.5 साल रिलेशनशिप में रहे और फिर ऊर्छा मंदिर में जाकर शादी कर ली। अच्छा, 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रहे हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। उनको लेखपाल की नौकरी नियुक्ति पद कब मिला? जी आज मिला, पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है जी? नई तहसील में है, झांसी नई तहसील। अब क्या हम जी अब कुछ कह नहीं रही है। अच्छा, ना ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मेरा तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है। ये अब क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। लेखपाल बनने के बाद लड़की ऋचा सोनी पहली बार सदर तहसील ट्रेनिंग करने पहुंची, जहां उसने पहली बार कैमरे के सामने आकर बोला कि कथित पति नीरज द्वारा जो कहा जा रहा है वह सब झूठ है। साथ ही उसका आरोप है कि ब्लैकमेल कर उसे बदनाम किया जा रहा है। सर ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है इसलिए, और फर्जी फ़ोटोज़ बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फ़ोटोज़ डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। उसका ये कहना है कि आप उसके घर पे भी रह चुके हैं, उसका वो चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत की है कहीं आपने? कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। उसके पास जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है वो क्या है? वो फर्जी हैं सर, वो उसने पैसे दे के वकील से बनवाए हैं। जो फोटोज़ वगैरह हैं, और फ़ोटोज़ वो इसीलिए खिंचवाई थी कि हमसे मतलब झूठ बोला था कि ये कोई पेपर्स वगैरह बनवाने हैं तो उसके में लगने हैं ये। क्या आप जानती हैं उसको? किसको? उसको, लड़के को जानती हैं? हाँ सर, जानते हैं। उससे मतलब कई टाइम मतलब कुछ टाइम पहले मतलब कोई रिलेशन थे, तो उसी वजह से मतलब फ़ोटोज़ वगैरह हैं उसके पास, उसी के लिए मतलब ब्लैकमेल करता रहता है वो। वहीं कथित पति नीरज ने लड़की के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा, ना ही उसकी शादी झूठी है और ना ही दस्तावेज झूठे हैं, दोनों की रजामंदी से शादी हुई है। सर वजह यह है कि लेखपाल की नौकरी के चक्कर में उनसे कह रही शादी नहीं है। वो शादी झूठ क्या, वो हमें रिलेशन में थे, वो हमें भूल गई, रिलेशन को भूल गई। अब शादी तो भूलेगी वो जॉब के चक्कर में वो। सर इतने साल का प्यार भूल गई जॉब के चक्कर? हाँ सर, इतने साल का रिलेशन, दोस्ती, प्यार और शादी सब भूल गई। दस्तावेज फर्जी है उनका कहना, दस्तावेज फर्जी है जो भी आपने। ऐसा कोई दस्तावेज कोई फर्जी नहीं है, कोई फर्जी तरीका से नहीं है इनका दस्तावेज में। बाकायदा आप कोर्ट में जाइए, आप उस कोर्ट में मुकदमा बोले करवाइए, उसमें आधार कार्ड लगी है, सब कुछ लगा, मर्जी से सब कुछ हुआ है। उनकी दस्तखतें हर चीज है, न्यायालय में ये गई हैं। वो कह रहे आप मारपीट करते थे भी समझते? कभी हमने मारपीट, दो प्यार है वहाँ थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, पर मारपीट कभी नहीं की हमने। वो फोटो है, वो क्या है? फोटो सब असली है सब। नकली है? हम नकली हो गए सर, हमें नकली बना दिया उसने। हमें नहीं पहचान रही तो बंदी फोटो तो अपने आप भूल ही जाएंगे वो। ब्लैकमेल करते थे कभी फोटो को हम धर्मपत्नी को क्यों ब्लैकमेल करें? धर्मपत्नी है वो हमारी, उसे चाहते हैं 5 साल अब अपने जिसके साथ रहते हैं उसको ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? अब आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आपको न्याय मिलेगा? हम हर तरीके से, हम जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक चले जाएंगे, हमें न्याय चाहिए बस।